बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सबसे बड़े संकट मोचक और सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल बीजेपी और विरोधियों के बीच पीएम मोदी सबसे बड़ा अंतर साबित होते आए हैं और कर्नाटक चुनाव में भी यह हकीकत सामने आती दिख रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस चुनाव में सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है। शक्ति, भरोसा, उम्मीद, ऊर्जा, और बदल दी हवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए ये नाम ही काफी है, जो चुनावी जीत की गारंटी है और एक पक्का यकीन है कि देश की कमान बेहद मजबूत हाथों में है। घर का बेटा देखा, बड़े भाई को देखा है, बहुत खुश है। फेस्टिवल जैसा बना है। हम लोग एक हफ्ते से वेट कर रहा था, सब बहुत खुश है। हम लोग खुशी मिली है आज मोदी जी को देख के। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इतने पास से उनको देखेंगे और बहुत खुशी और आनंद, बहुत आनंद हो रहा है। बहुत अच्छा हो गया। हमें गाड़ के देख के ऐसे नरेंद्र मोदी से मोदी जी को देख के मेरे को बहुत खुशी हो गई। बहुत खुशी हुई। बहुत देर से आप इंतजार कर रही थी। उनको देख के बहुत खुश हो गए हम सब, और उसका सरकार अच्छा भी चल रहे हैं और हम सबके लिए खुशनसीबी है कि ऐसे महापुरुष हमारा देश का आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे सूबे को तरक्की की नई राह पर ले जाने के लिए मुस्तैद है, लेकिन इसके लिए कर्नाटक के लोगों के समर्थन की दरकार है। आपके इस उत्साह ने मेरा ये विश्वास पक्का कर दिया है कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार की वापसी होने जा रही है। येडियुरप्पा जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। पीएम मोदी कर्नाटक में पार्टी के लिए तो कर्णधार हैं, लेकिन उनके कंधों पर सत्ता विरोधी लहर को थामने की जिम्मेदारी भी है। कई चुनावों में कामयाबी के साथ पीएम मोदी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, लेकिन इस बार तो पीएम बाजी पलटते नजर आ रहे हैं। यानी जिसे कांग्रेस की सबसे मजबूत भूल कहा जा रहा है, पीएम मोदी ने उसको बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार का घमासान खत्म होने में कुछ घंटे रह गए हैं और अंतिम चरण में विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने हवा बदल दी है। मतलब वोटर्स का कोई भी तूफान जिससे बीजेपी की नैया डूबने का खतरा पैदा हो रहा था, ऐसा लगता है कि पीएम ने उस तूफान की दिशा ही मोड़ दी है। लेकिन सवाल है कि पीएम ने ऐसा किया तो कैसे किया? जाहिर है इसका सीधा जवाब है अंधाधुंध प्रचार और ताबड़तोड़ रोड शो। कर्नाटक चुनाव में मोदी ने 19 चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही 5 बड़े रोड शो किए और पीएम ने ये रोड शो नॉर्थ बेंगलुरु, मैसूरू, कलबुर्गी, तुमकुरू, बेंगलुरु शहर में किया, जिसमें उन्होंने करीब 50 किलोमीटर ज्यादा सड़क को नापा। इन रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर बीजेपी कह सकती है कि तस्वीरें सबूत हैं कि पीएम मोदी पर कर्नाटक की जनता कितना ज्यादा भरोसा करती है। 10 मई को कर्नाटक में वोटर्स अपनी लोकतांत्रिक हक की आजमाइश करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले ये जनसैलाब बीजेपी और विरोधियों के बीच बड़ा अंतर साबित करता नजर आ रहा है। जाहिर है पीएम मोदी चुनावी लिहाज से ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं।
कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फूला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पक्ष में चुनाव के नतीजों पर भरोसा सिर्फ वही राजनेता कर सकता है जिसकी जनता की नब्ज पर पकड़ हो और जिसे जनता के काम को पूरा करने का खुद पर पूरा भरोसा हो। 5 नंबर पे वो देश था जिसने 250 साल तक हम पर राज किया था। इंग्लैंड जो हमने गुलाम बना करके रखा था, जिसने हम गुलाम की तरह रहते थे और वो 5 नंबर की इकोनॉमी पर थे। ये भारत की ताकत है कि जो 250 साल तक हमको गुलाम रखा था, आज हम 5 नंबर पे पहुंच गए भाइयों। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देश के सबसे बड़े क्राउड पुलर राजनेता भी हैं। कर्नाटक में विरोधियों को उन्होंने इसका एहसास भी जमकर कराया। येडियुरप्पा जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। पीएम मोदी इस बार कर्नाटक के जब चुनावी रण में उतरे तो उनके समर्थकों ने बीजेपी के उम्मीदवारों की आंखों में भी जीत की चमक पैदा कर दी और इसकी वजह है लोगों का पीएम पर कुछ इस तरह अटूट विश्वास। उनके इतनी काबिलियत है कि आई विल से इन सिंपल 2-3 वर्ड्स, ही इज लायन ऑफ गुजरात, प्राइड ऑफ इंडिया, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं कैंसर से बच गई तो ठीक है, देखती रहूंगी। अगर मुझे लगा कि मैं कैंसर में मतलब अगर मेरा प्रॉब्लम है, मैं मर गई तो मोदी जी को कैसे देखूंगी। मुझे एक झलक देखना था, हमारे भगवान जी है वो। 13 मई को तय हो जाएगा कि कर्नाटक की सत्ता किसके पास होगी और अगर बीजेपी को जीत का ताज नसीब होता है तो इस बार फिर पीएम मोदी ही सबसे बड़े गेम चेंजर के बतौर नजर आएंगे। जयपाल शर्मा और रविंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के चुनावी रण में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, साथ ही साथ रोड शो के जरिए वोटर से सीधा नाता भी जोड़ा। उनकी इन रैलियों और रोड शो में जन सैलाब भी खूब उमड़ा। जाहिर है जनता के मूड के लिहाज से यह जानना दिलचस्प है कि पीएम मोदी क्या बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इसका जो जवाब जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में सामने आया है वो आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं। हां कहने वाले यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, ये 54% ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं। वहीं कुछ हद तक ऐसा हुआ है, ये मानने वाले 28% है और बिल्कुल नहीं ये कहने वाले 18% हैं। यानी कि 54% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल इस मामले में पूरी तरह से जो रुख है वो बदल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हवा का रुख पूरी तरह से पलट गया। लेकिन पीएम मोदी ने गेम कैसे बदल दिया, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, रैलियों और रोड शो में जम करके भीड़ भी उमड़ी। इसके अलावा डबल इंजन सरकार के नारे ने किया असर और उन्होंने यह बताया कि किस तरह से जो सरकार की उपलब्धियां थी वो जनता तक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने यह गिनाया और जनता कहीं ना कहीं उन पर भरोसा कर रही है। असरदार क्षेत्रों में पीएम का दौरा हुआ, रैलियां हुई, रोड शो हुए और इन सब के जरिए सभी वर्गों तक उन्होंने अपनी प्रभावशाली पहुंच बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया, सरकारी योजनाओं का फायदा किस तरह से महिलाओं तक पहुंच रहा है ये उन्हें बताया।
मछुआरे जो कि काफी अहम हो जाते हैं कर्नाटक की राजनीति में, उन तक विकास का संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचाने में कामयाब रहे। बंजारा समुदाय जो पिछड़ा हुआ है, उनको आरक्षण का भरोसा पीएम ने दिलाया है और इस पर भी यकीन बंजारा समुदाय करता हुआ दिख रहा है। और ओबीसी वोटरों में बीजेपी की जो बड़ी पैठ है, उसकी एक बड़ी वजह यह सामने आती है। बेंगलुरु के रोड शो में 8 लाख से ज्यादा लोगों के उमड़ने की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा कांग्रेस के गढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवा का रुख पलटने की कोशिश की है। कल्याण, ओल्ड मैसूरू में 4-4 कार्यक्रम से सूरत बदली। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पूरी तरह हावी नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी फ्रंट फुट पर खड़ी नजर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रचार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी हुई दिखी। गांव-गांव तक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंचाई गई हैं, ये जानकारी उन्होंने दी और साथ साथ ये बताया कि किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा जो समाज के आखिरी तबके में खड़ा शख्स है उस तक भी पहुंच रहा है। कर्नाटक में 3.5 लाख से ज्यादा घरों तक बिजली पहुंची है और इसकी गवाही एनएफएचएस के आंकड़े भी देते हैं। 39 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा है, ये भी आंकड़े एनएफएचएस में नजर आते हैं। 47 लाख घरों में मुफ्त रसोई गैस पहुंची है। यही नहीं, 46 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। और ये तमाम अहम बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को कहीं ना कहीं कन्वे करने में कामयाब रहे हैं। कर्नाटक के चुनावी संग्राम में जीत किसे नसीब होगी, इसका खुलासा 13 मई को होगा। लेकिन उससे पहले हमने जनता के मिजाज को परखने की कोशिश की। इसके लिए हमने सभी 224 सीटों पर कुल 3,36,000 लोगों से सवाल पूछे। 29 मार्च से 5 मई के बीच किए गए इस सबसे बड़े सर्वे में कर्नाटक की हर सीट पर 1500 मतदाताओं से सवाल किए गए और उनके जवाब के आधार पर हमने ओपिनियन पोल के आंकड़े तैयार किए। यहां स्पष्ट कर दें कि अगली रिपोर्ट में हम ओपिनियन पोल के ही आंकड़े बताने जा रहे हैं। इन्हें चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश न समझा जाए। दस मई को कर्नाटक अपना भविष्य तय करेगा और 13 मई को तय हो जाएगा कि ताज किसके सिर सजेगा। ये सब जनता जनार्दन के हाथों में है, लेकिन नतीजों से पहले ही आम वोटर्स का मूड क्या है, वोट का पैटर्न क्या हो सकता है, चुनावी स्विंग से कैसी फिजा बनती जा रही है, जी न्यूज और मैट्राइज ने इसे समझने की कोशिश की है, लेकिन इससे जुड़े डाटा कहीं से भी चुनाव के नतीजे नहीं है और जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों को कहीं से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं है। इस ओपिनियन पोल में हमने आम लोगों से कुछ सवाल पूछे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, किस पार्टी के घोषणा पत्र से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए? इसके जवाब में कांटे का टक्कर दिखा। बीजेपी के घोषणा पत्र ने 41%, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने 40% प्रभावित किया है। लेकिन जेडीएस का घोषणा पत्र 14% के साथ तीसरे नंबर पर रहा और 5% में कोई नहीं आया। हमने ओपिनियन पोल में ये भी पूछा कि किस पार्टी की सरकार ने राज्य का सबसे ज्यादा विकास किया। इसका भी एक तरफा जवाब नहीं आया। बीजेपी के पक्ष में 36%, कांग्रेस के लिए 31% और जेडीएस को 11% लोगों का समर्थन मिला है। लेकिन 22% लोगों ने ये भी कहा कि तीनों दल ने दरअसल सूबे का विकास किया है। जी न्यूज ने एक और बड़ा सवाल पूछा जो सबकी जिंदगी और उम्मीदों से जुड़ा है। हमने पूछा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। इसके जवाब में रोजगार 12%, सरकार का काम 11%, पीएम मोदी 10%, स्थानीय मुद्दे 8%, विकास कार्य 7% और सीएम का चेहरा 6%, जबकि जाति 6% और अन्य 40% के बतौर सामने आया है। अब सवाल यह है कि ये तमाम बड़े मुद्दे हैं तो जनता के दिल में झांक कर देख लेते हैं। कर्नाटक को 6 रीजन्स में बांटा गया है। इस लिहाज से सेंट्रल कर्नाटक की 26 सीट में बीजेपी को 17 से 22, कांग्रेस को 3 से 7, जेडीएस को 0 से 1, जबकि अन्य को 0 से 2 सीट मिल सकती है। अब तटीय कर्नाटक का हाल देख लेते हैं कि यहाँ ओपिनियन पोल में जनता का रुझान किस तरफ है। तटीय कर्नाटक की 21 सीट में से बीजेपी को 18 से 20, कांग्रेस को 1 से 3, जेडीएस और अन्य के हाथ खाली रह सकते हैं।
ग्रेटर बेंगलुरु के इलाके के वोटर्स भी बाजी पलट सकते हैं। यहाँ 32 सीट हैं और सर्वे में बीजेपी को 13 से 18, कांग्रेस को 12 से 17, जेडीएस को 0 से 3 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यहाँ 40 सीट में बीजेपी को 15 से 18, लेकिन कांग्रेस को 22 से 27 सीट मिल सकती है, जबकि जेडीएस को 1 से 2 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने के आसार हैं। ओपिनियन पोल बता रहा है कि मुंबई कर्नाटक में बीजेपी सीटों की भरपाई कर सकती है। यहाँ 50 सीट में बीजेपी 28 से 33 सीट, कांग्रेस 18 से 23 सीट, जेडीएस 2 से 3 सीट और अन्य 1 से 2 सीट ला सकती हैं। सर्वे के अनुसार मैसूरू कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। यहाँ 55 सीट में से बीजेपी को 7 से 10 सीट, कांग्रेस को 19 से 24 सीट, जेडीएस बड़ी पार्टी दिख रही है, यानी उसे 26 से 29 सीट हासिल होती दिख रही है। ये तस्वीरें कर्नाटक की सभी विधानसभा सीट की हैं और इस तरह कर्नाटक की कुल सीटों में बीजेपी को 103 से 118, कांग्रेस को 42 से 97 सीट, जेडीएस को सिर्फ 28 से 33 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलने के आसार हैं। जी न्यूज और मैट्राइज के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनने की गुंजाइश सबसे ज्यादा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी अब अच्छी पोजीशन में दिख रही है और इसके पीछे बड़ी वजह गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जा रहे हैं। और ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा उठाया था बजरंग बली का, वो किस तरह से बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है। बजरंग दल पर बैन के असर से कांग्रेस के ऐलान का क्या असर होगा, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, ये मानते हैं 22% लोग। कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, ये मानते हैं 44% लोग, जबकि कोई फर्क नहीं कहते हैं 19% लोग। कहना मुश्किल यानी अनिर्णय की स्थिति में है 15% लोग। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यह मुद्दा नुकसान दे सकता है, यह मानने वालों की संख्या 44% है। जी न्यूज।